सर्वप्रथम बात शुरू करने से पहले दो नारे लगवाने पड़ेंगे। फिर अक्षय भाई एक लगाओ, अंबुल भाई कहाँ? अब ये पीछे वाले लोग सुस्त मानू, आवाज नहीं आ रही टीम की। इस सहारनपुर की क्रांति बराबर सबसे पहली क्रांति के नायक राजा विजय सिंह गुर्जर जी को दमन करते हुए वीरांगना रामप्यारी गुजरी के चरणों में नमन करते हुए माधवी जोगराज सिंह पवार जी को नमन और वंदन करते हुए और पूरे भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट गुर्जर सम्राट वीर भोज जी को नमन और वंदन करते हुए 1857 की क्रांति के जनक धन सिंह कोतवाल को नमन और वंदन करते हुए किसान नेता विजय सिंह पथिक को नमन करते हुए समस्त गुर्जर महापुरुष और गुर्जर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए गुर्जर गढ़ की ऐतिहासिक धरती पर अपने सभी वीर गुर्जर भाइयों के सामने श्री वंदन करता हूं इस क्रांति भागो, इस गुर्जर गढ़ को, वीर गुर्जर भाइयों को जिन्होंने पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक काम गुर्जर गौरव यात्रा के द्वारा किया था। ये मालाएं आपने पहनाई मुझे, लेकिन मैं इनका आकार नहीं हूं। इनके असली आकार जो एक साथी सामने बैठा है, मंच पे बैठा है, आप लोगों ने वो इतिहास रचने का काम किया जिसके बड़े बड़ी रैलियां, बड़े बड़े धरना से इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाते पूरे देश में। आपने बहुत बड़ी लंबी लकीर खींचने का काम किया। आपने पूरे देश को दिखा दिया कि गुर्जर एकता क्या होती है। ये गुर्जर गौरव यात्रा, ये गुर्जर सम्राट वीर भोज की यात्रा जो 29 मई को सहारनपुर में निकली, मैं दिल की गहराइयों से तमाम साथियों को सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे वीर गुर्जरों ने, मेरे वीर सेना ने एक इतनी बड़ी लाइन खींच दी कि जिसके बराबर लाइन खींचना बहुत ही नामुमकिन है। आपने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े धन्ना से करोड़ों रुपए खर्च करके भी रैलियों में नहीं कर पाते, इसलिए आपने ऐसा उदाहरण पेश किया। तो आप इस स्पेशल सफलता के बधाई के पात्र हैं। आपने मालाएं मुझे पहनाई, आपने सम्मान दिया, लेकिन मेरा सम्मान एक एक कार्यकर्ता जो सामने बैठा है, एक एक गुर्जर समाज का नौजवान और वो पत्रकार बंधु और वो मुस्लिम गुर्जर भाई जिन्होंने उस ऐतिहासिक यात्रा में अपना योगदान दिया, नहीं तो इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकल पाती मेरे साथियों। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, मैं आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी उस गुर्जर गौरव यात्रा का हिस्सा बन चुका, जो पूरे जीवन मेरे में एक ऐतिहासिक यादगार इस सहारनपुर की धरती, इस सहारनपुर के वीर युवाओं का वो जो जोशीला अंदाज, वो हमेशा पूरे जीवन में मेरे उसमें यादगार में रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दो लाइन अपने इन वीर गुर्जरों के भाइयों के बारे में कहना चाहता हूँ, जो आपने ये बहादुरी दिखाई, जो वर्षों से हमारी शहादत, पराक्रम, शौर्य, वीरता, त्याग, बलिदान की जो विरासत हमारे महापुरुषों ने हमें दी थी, आपने उसको साबित कर दिया। दो लाइन आपके लिए कह के अपनी बात शुरू करूंगा कि टूटेगी तलवारें टकराकर तुमसे, टूटेगी तलवारें टकराकर तुमसे, जो तलवार हो या भाले हो या कुछ भी हो, टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हर हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, और हर मोर्चे पर बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। ये आपको सबक, ये केवल आपको सबक। दो लाइन और आपके लिए कहना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा ऐतिहासिक काम किया, इतना किसी ने आप तक पूरे देश में बहुत रैलियां हुई, बहुत गुर्जरों के सम्मेलन हुए, बहुत गुर्जरों की जो कार्यक्रम हुए, लेकिन आपने जो इतिहास रचा उसके लिए दो लाइन और मैं कहना चाहता हूं। भाई गुर्जर है, हम शेर हैं, भाई गुर्जर है, हम शेर हैं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और हम अपना लहजा नरम भी कर ले लेकिन हमारी झुंझलाहट नहीं जाती। साथियों, गुर्जर शब्द का शाब्दिक अर्थ है
शत्रु का नाश करने वाला, असली शत्रु विनाशक, असली रक्षक, असली देशभक्त, असली राष्ट्रभक्त, असली द्वारपाल, असली प्रतिहार। साथियों, गुर्जर एक ब्रांड है, इसकी कॉपी तो हो सकती है लेकिन भोग नहीं हो सकती। और जो गुर्जर शेर का दिल गुजरी की कोख से लेकर पैदा होता है, वो किसी बाजार में नहीं मिलता। कि कोई सोचे जाके कि मैं 10-20 हजार का दिल्ली खरीद लाऊं और मैं भी जो गुजरों की तरह शेर कहलाऊं। देखो ये तो माँ की कोख से लेकर गुजर पैदा होता है। साथियों, गुजर ना होते तो ये कश्मीर ना होता, गुजर ना होते तो गुजर देश गुजरात ना होता, गुजर ना होते तो गुजर सोने की गुजर देश सोने की चिड़िया ना होता, और गुजर ना होते तो राजपूत रेजिमेंट ना होती, और गुजर ना होते तो महाराम ना होते। ये गुजर जाती है, ये वो बहादुर कौम है जिसने अपने चिराग मिटा दिए दूसरों के चिराग बचाने में। ये वो गुजर कौम है जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा सीने पर गोली खाई, देश का स्वाभिमान कभी झुकने नहीं दिया। पूरे गुजर इतिहास को देख लो, पूरे भारत के इतिहास को देख लो, तुम्हें एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कभी किसी गुजर ने देश के साथ गद्दारी की हो, कभी किसी गुजर ने मैदान से छोड़ के भागा हो। ये वो गुजर कौम है जिन्होंने हजारों की संख्या में हंसते हंसते फांसी खाई, और ये वो गुजर कौम है जो शौर्य, शहादत, पराक्रम और त्याग, बलिदान की जिसने इतिहास में नई नई इबारत लिखवाई। शहादत में इनसे बड़ा कोई सानी नहीं है। आपने जलियांवाला बाग सुना होगा, उसमें बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी शहीद हुए थे, हमारे देश के लोग शहीद हुए थे, लेकिन गुजरों के तो हर गांव में जलियांवाला बाग हुए हैं। चाहे कुंजा बहादुर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे पांचली हो, चाहे खगौल हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे दिल्ली का सोना हो, चाहे दिल्ली की काबरी हो, जिन्होंने 100-100, 200 लोगों ने एक साथ मिलकर देश की आजादी के लिए फांसी खाई, सर कटाए, महल छोड़े, रजवाड़े छोड़े, पानी की तरह बहाया, जंगल में गए, बागी कहलाए, अपराधी कहलाए, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ और समाज के मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने, किसी महापुरुष ने यह भी कहा है कि संघर्ष से लाल पैदा होते हैं और समझौतों से दलाल पैदा होते हैं। हमारे समाज ने देश पर मर मिटने वाले लाल पैदा किए, लेकिन स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं किया मेरे साथियों। और मुझे गर्व है, मैं उसी जाति से आ रहा हूं, और मुझे गर्व है मैं उस गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों का जो इतिहास रहा है, मैं उसी समाज में मैंने जन्म लिया है। ये समाज हमें इतना गौरवशाली जो इतिहास देता है, जो गर्व करने के लायक हमें ये मौका देता है कि हम वीर गुर्जर कहलाएं, हम गाड़ी पे वीर गुर्जर लिख सकते हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। इन रगों में भी उन्हीं महापुरुषों का खून है, इन रक्त वाहिनियों में भी उन्हीं महापुरुषों का खून है। देखो, जब समाज में, जिस समाज में पैदा होते हो, उस समाज को कुछ लौटाना भी चाहिए। प्लेट सोसाइटी, किसी ने कहा है कि जानवर भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन हम जिस समाज में पैदा हुए, उसने हमें इतना गौरवशाली इतिहास दिया कि हम अपने समाज को कुछ लौटा नहीं सकते। किसी ने यह भी कहा है कि यदि आप रोटी खाने के लिए केवल जिंदा हो तो आप ही मत जाओ, क्योंकि मान सम्मान की लड़ाई कभी जानवर नहीं लड़ते, इंसान लड़ते हैं। और यदि आपको इंसान बनाया है तो एक दिन अपने समाज के लिए भी आपको देना चाहिए। ये वो समाज है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिन्होंने गुर्जर आरक्षण आंदोलन में एकता का एक परचम लहराया था, वो सपना मैं दोबारा देखता हूँ। अब मेरा समाज सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत हो। साथियों, जिस समाज की जो सामाजिक जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होती, वो कभी भी राजनीतिक वजूद हासिल नहीं कर सकता। आज अपने समाज का राजनीतिक वजूद देखो, राष्ट्रीय स्तर पर देखो, आप कहाँ हो, कहाँ उपराष्ट्रपति है, आपके कहाँ केंद्रीय मंत्री है, आपके कहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, आपका कहाँ प्रतिनिधित्व है। मेरे साथियों, सब क्षेत्र में तो आप भी उतनी संख्या में रहते हो, गुजरलैंड तो इसको नहीं कोई बोलता, किसान आंदोलन में आप भी जाते हो, गुजरों का आंदोलन तो कोई नहीं बोलता,
कहीं ना कहीं हमारी जो ताकत है उसका फायदा और लोग ले जाते हैं। लेकिन मुझे सहारनपुर के इस ऐतिहासिक प्रोग्राम से जो गुजर यात्रा थी, ये अपना विश्वास हो चुका है कि मेरा समाज कर्नल साहब के कहे हुए उस वादे को जरूर पूरा करेगा कि छा जाओ और छाए रहो, हर क्षेत्र में छाए रहो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे मुझे समाज को ताकत बनाना है, चाहे सामाजिक स्थिति हो चाहे राजनीतिक स्थिति हो। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, ये जो एक हमारे देश में जब से सरकार आई है, कुछ लोग समझते हैं केवल उनकी सरकार है और इतिहास चोरी का एक प्रोग्राम चल रहा है पूरे देश के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो गौरवशाली इतिहास है, जो पानी खून की तरह बहाया, जो नदियां बहाई, जो हमारे पूर्वजों ने उसको बनाया, उस इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैंने एक न्यूज देखी कुंजा बहादुर की, वहां हमारे चक्रवर्ती राजा रहे हैं राजा विजय सिंह जी, उनके नाम को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं राजस्थान गया था, तो राजस्थान के अंदर जो भगवान देव नारायण है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत पूजे जाते हैं, उनके पिताजी सवाई भोग की जाति बदलने का प्रयास किया गया। आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां पर अपने महापुरुष दीन में कहते हैं। अब मुझे बताओगे किसी का महापुरुष आज तो इस आजाद भारत में किसी का महापुरुष दीन में कहते हैं, किसी भी समाज को बता दो। लेकिन हमारे जो सनातनी चक्रवर्ती सम्राट रहे, जिन्होंने देश की सारी सीमाओं की रक्षा की, जिन्होंने सदियों तक हमलावरों को देश में नहीं घुसने दिया, आज वो मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर टीम में कैद है। जो बहुत सारे संतन है, जो हिंदू नहीं है हमारे सम्राट, जो उनकी जो भगवान को चुप है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो प्रदेश में हमारी श्रृंखला है मंदिरों की, उसमें से पूजा सब हटा दिया गया है। जो मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर स्टेशन पर आप उतरते थे, वहां गुजर प्रत्यार वंश लिखा हुआ मिलता था, वहां से गुजर शब्द को हटा दिया गया है। आप किधर ही चले जाओ, जहां आप जाओगे आपके इतिहास के साथ छेड़खानी की जा रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से, मुझे उम्मीद है अपने साथियों से कि अब आप ऐसा नहीं होने दोगे, क्योंकि इतिहास बनाने के लिए खून बहाना पड़ता है। जो इतिहास बनाना जानते हैं वो इतिहास बचाना भी जानते हैं। मुझे उम्मीद है अपने नौजवान साथियों से कि अपने इस गौरवशाली इतिहास को आप नहीं मिटने दोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल मुझे हमारे बाबा की जाति बदलने लगे तो क्या बदलने दोगे? बताओ, जोर से बताओ, क्या बदलने दोगे? हमारे बाबा का दिन दहाड़े झूठ की बुनियाद पर हमारे बाबा को दादा को अपहरण करने का प्रयास करे, क्या गुर्जर समाज इतना कमजोर है कि उसको बदलने देगा? मेरे साथियों, खड़े हो जाओ, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आपके अधिकार छिनते रहेंगे, आपका इतिहास चोरी होता रहेगा। मुझे अभी ये दो बात और आपसे करनी थी। मैंने कश्मीर में जब आंदोलन हुआ, हमारे गुजर करोड़ भाई है वहां, और 10% का उनको आरक्षण मिलता है एसटी में, और हिमाचल में हमारे हिंदू गुजर भाई है, उनको 7.5% का आरक्षण मिलता है एसटी में। क्यों मिलता है एसटी में आरक्षण? क्योंकि वो लोग जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते पहाड़ों में चले गए, उनके महल रजवाड़े सब अंग्रेजों ने और मुगलों ने छीन लिए, और वो उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक परिस्थिति के आधार पर वो पिछड़ते चले गए, इसलिए उनको एसटी का आरक्षण मिलता है। जब हम जम्मू कश्मीर में आंदोलन करने गए, हमने पुंछ में, राजौरी में, अनंतनाग में अपने गुजर भाइयों के लिए आंदोलन किया। हम राजस्थान आंदोलन करने गए, लेकिन हमारे कुछ साथियों के पेट में पता नहीं क्या दर्द हो जाता है। जब मैं राजस्थान गया, बोले कि इसे चुनाव लड़ना ठीक है, तो राजस्थान में आ गया सोनू भाई। जब मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर और भिंडर जब गया, जब वहां पर आकाश पूजा का फौजी एनकाउंटर हुआ, तो ग्वालियर के नेताओं ने बुआ उठाई कि ये तो लोग ग्वालियर में आएगा। और जब मैं हिमाचल प्रदेश गया, क्योंकि वहां के भी भाइयों का आरक्षण छीना इस सरकार ने, तो वहां भी हमने समाज को संगठित किया, उनकी लड़ाई करने का काम किया। देखो, राजनीति, लोग कहते हैं राजनीति करते हैं, मेरा आपसे कहना है, बाबा साहब ने संविधान में हमें इजाजत दी है कि कोई भी गरीब का बच्चा सहारनपुर का, बांदीकुई का, ये अपना ढकलेवी का कोई भी एमपी एमएलए बन सकता है। तो भाई फिर ये कुछ लोगों की बात की होती है कि कोई एमपी एमएलए मुझे समाज में से नहीं बनेगा, कोई गरीब का बच्चा नहीं बनेगा। राजनीति करनी चाहिए। यदि आप राजनीति नहीं करोगे
तो आप पर अयोग्य लोग राजनीति करेंगे। और ये राजनीति सत्ता की वो चाबी है जिससे सारी समस्याओं के ताले खुलते हैं। जब तक आप एमपी एमएलए अपने लोगों को जिता के नहीं भेजोगे, जब तक आप सेकंड लीडरशिप नहीं बनाओगे, हम हमेशा सोनू भाई तमाम जो युवा साथी लड़ाई लड़ते हैं, जो प्रवेश भाई और ये अमूल और अक्षय लड़ाई लड़ते हैं, कब तक ये लड़ेंगे? 10 साल 5 साल यदि हम नई फौज तैयार नहीं करेंगे तो आगे भविष्य में समाज की कौन लड़ाई लड़ेगा? इसलिए हमें सामाजिक एकता भी जरूरी है और राजनीतिक टीम भी बनानी पड़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरा तो एक सपना है, वो विजय सिंह पथिक की 2 लाइनें हैं कि यश वैभव सुख की परवाह नहीं ये जीवन रहे, बस मेरा एक सपना है, मेरा समाज श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ रहे, मेरा समाज सर्वश्रेष्ठ रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, चुनाव लड़े या ना लड़े, एमपी एमएलए बनूं या ना बनूं, लेकिन अपने समाज की लड़ाई को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे शरीर में एक एक खून की बूंद है, जहां देश के जिस कोने में समाज को जरूरत पड़ेगी, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए अपनी जान की बाजी लड़ा दूंगा। लेकिन अपने बड़े बूढ़े इन महापुरुषों के जो मेरे साथी गुजर समाज के बैठे हैं, आपकी पगड़ी को कहीं नहीं हिलने दूंगा। किसी के पाप में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे गौरवशाली इतिहास को छेड़ सके, चाहे वो कितने बड़े पद पर बैठा हुआ पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। हम किसी को इजाजत नहीं देते कि कोई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को छेड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे साथियों, मैं ना थकूंगा ना रुकूंगा ना डरूंगा। मेरे जो आप भाई बेटे हैं, जो आपने मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, मैं उसका पूरे जीवन कर्ज नहीं उतार सकता। जब आप आधी रात भी मुझे याद करोगे तो आपका भाई वहां खड़ा मिलेगा। मैं दूसरी चीज भी आपसे कहना चाहता हूं, अकेला कोई साथी